नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योंकि जब हम पोल साइंस पढ़ते हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल का मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब होता है विश्व। क्या होता है? विश्व। वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, यानी कि विश्व का गर्म होना, विश्व का हीट होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है धरती की औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि। अब धरती का औसत तापमान कितना होना चाहिए? धरती का औसत तापमान होता है 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे हमने बहुत सारा विकास करने के चक्कर में हमने पर्यावरण को नुकसान कर दिया, और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि विश्व का जो तापन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है धरती के औसत तापमान में हो रही वृद्धि। यह एक गंभीर और पर्यावरणीय समस्या है जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि मनुष्य ने जो गतिविधि की है, जो डेवलपमेंट किया है, और इसकी वजह से जो गैसेस निकलती है, जो नुकसान होता है पर्यावरण को, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लेशियर पिघल रहा है, यानी कि समुद्र का जो जल स्तर वो बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघलने का मतलब क्या होता है कि ग्लेशियर यानी कि जो जो बर्फ का जो पहाड़ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि हीट हो रहा है ना, इसकी वजह से। और जो समुद्र का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से धीरे 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 जो समुद्र के आसपास के जो लैंड है वो डूबने लगेंगे, और साथ ही साथ जो पीने का पानी है, यानी कि जो ग्लेशियर से आता है, यानी कि ये जो चीजें हैं, जो बर्फ का पहाड़ है उससे आता है, वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? खत्म होता रहेगा। आगे बात करते हैं अत्यधिक मौसम परिवर्तन हो जाना, जिसकी वजह से गर्मी होता है, सूखा होता है, बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। और क्या होता है, वन्य जीव पर असर पड़ता है, यानी कि जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं उनके भी इफेक्ट पड़ते हैं, और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। कृषि पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे फसलें खराब हो जाती हैं, फसलें समय पर नहीं होती हैं, उत्पादन कम होता है, ये सारा चीज होता है। और क्या प्रभाव होता है, मानवीय स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिलता है, जैसे गर्मी की लहरें आ जाना, साथ ही साथ गर्मी बढ़ जाना। जैसे आप देखो दिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है कि गर्मी के समय में जो टेम्परेचर वो ज्यादा होता जा रहा है ना, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। और क्या होता है, मौसम बदलने की वजह से बीमारियां आ जाती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, वायरल बुखार हो गया, ठीक है, पाचन संबंधी समस्याएं हो गई। ठीक है, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हो गया, और सीजनल अफेक्टिव हो गया, जैसे सीजन के हिसाब से जो वो दिक्कतें होती हैं, साथ ही साथ सर्दी जुकाम फ्लू इस तरीके की बीमारियां आ गई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता ही क्यों, क्या ऐसे कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों का जो आप समझो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मीथेन है, नाइट्रोजन है, ये सब चीज की वजह से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो देखिए सबसे पहला चीज, जैसे हम कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज जलाते हैं, जिसकी वजह से इसको बनाने में, जैसे बिजली बनाने में, गाड़ियों तथा फैक्ट्रियों में ईंधन जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं, पेड़ों की कटाई, यानी कि जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। जैसे पेड़ वातावरण से CO2 गैस को अवशोषित करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं, और जब पेड़ काट दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये वायुमंडल में रहेंगे, और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्रिएट होगा। आगे औद्योगिक प्रदूषण भी देखने को मिलता है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो गैस हो गए, जैसे मेथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, आदि जो गैसें होती हैं, ये पर्यावरण को हमारे गर्म कर देती है। आगे बढ़ते हैं, कृषि और पशुपालन, यानी कि धान की खेती और गाय भैंस जैसे जानवरों में से मेथेन निकलता है, ठीक है, यानी कि CH4 गैस निकलती है, जो कि CO2 से भी ज्यादा शक्तिशाली और ग्रीन हाउस जैसे गैसेज होते हैं। आप समझ सकते हो, जो गाय भैंसे जो खाना, मतलब जो चारा खाती हैं, इसकी वजह से जो डकार वगैरह आता है ना, तो ये मेथेन गैस होती है। ठीक है, आगे रेफ्रिजरेटर, एसी से जो निकलने वाली गैसें हैं, जैसे HFCS, जिसको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन्स कहा जाता है, ये बहुत ही खतरनाक गैसेज होती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस जैसे गैस हो जाते हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। आगे ये गैसें वायुमंडल में एक परत बना लेती हैं, जो कि सूर्य की गर्मी को धरती पर रोक लेती है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ जाता है। यानी कि जो गैसेज हैं, ये क्या करते हैं, जो सूर्य का जो हीट है ना, वो जब पृथ्वी पे आता है और जब रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाता है, तो ये जो जितनी भी गैसेज हैं उनको जाने नहीं देती, बल्कि रोक लेती है। अब पता है आपको, जो सूर्य की किरणें वो हीट है, और ये गैसेज अगर इस हीट को रोक के रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लोब है वो क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब क्या समाधान हो सकता है इस चीज के लिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन में सबसे पहला है कि पुनः प्रयोग योग्य ऊर्जा का इस्तेमाल, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए, जिसकी वजह से CO2 जो गैस है ये अवशोषित हो पाए। वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए, साइकिल ज्यादा चलाना चाहिए, सार्वजनिक परिवहनों का यूज करना चाहिए। ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, जैसे बिजली पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कचरे को कम करें, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें, ये सब चीजें करनी चाहिए। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर।